श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम। सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूं। श्यावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुना था राज्याभिषेक प्रसंग पर छह मास बीतने पर ये वानर भालुओं को श्री रामचंद्र जी ने विदा किया। अंगद जाने के लिए उठ नहीं रहे थे, उनको भी बहुत समझाकर प्रभु ने विदा किया। और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, ये तीनों भाई इनको विदा करने के लिए, तो पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक गए। जब भरत जी भाइयों सहित तो वापस आ रहे थे, तब हनुमान जी सुग्रीव जी को विनय किया, मुझे आदेश दीजिए, इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास 10 दिन रहकर उनकी सेवा करके आपके पास लौटा हूं। तब सुग्रीव जी ने उनको इजाजत दे दी। हनुमान जी अभी लौट रहे थे, तब अंगद जी उनको हाथ जोड़कर कुछ विनय करते हैं कि ये हनुमान जी, आप जा रहे हैं प्रभु के पास, और प्रभु से मेरा दंडवत आप कहना, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, और बार बार रघुनाथ जी को मेरा याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर बालीसुत अंगद आगे चले और हनुमान जी वापस प्रभु के पास आ गए। प्रभु के पास आकर अंगद जी की प्रीति का भी वर्णन किया। अंगद का प्रीति वर्णन करते पर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम में डूब गए। ये भगवानत्व को भूल गए, प्रेम में डूब गए। तो काकभूषण जी कहते हैं, देखो गौड़ जी, श्री रामचंद्र जी के चित्त को कौन जान सकता है। कभी इनका चित्त फूलों से भी कोमल हो जाता है, और कभी ये वज्र से भी कठोर हो जाता है। तो उनको तो कौन जान पाएगा। कहे दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूं कर जोरी, बार बार रघुनायक की
बार बार रघु नायक सुरति कराए हूँ मोरी। अस कही चले बाली सुता फिर आए हनुमंत तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। कुलिसहु चाही, कुलिस अर्थात वज्र, कुलिसहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही। चित्त खगेश राम कर समुझी पराई कहु काही। चित्त खगेश राम कर समुझी पराई कहु काही। श्री राम जी भगवान प्रभु है। प्रभुता के कारण ये कदाचित मेरा सुधी उनको न आए। ये बड़े लोग हैं, हम किस गंती में हैं, हम तो छोटे लोग हैं। बड़े लोग छोटे लोग को भूल जाते हैं, कारण इनका बहुत सारे काम होता है, बहुत कार्य रहते हैं। अतः अब आप जाने के बाद प्रभु के पास तो मेरी दंडवत कहना और प्रतिदिन रघुनायक को मेरी सुरति कराते रहना, अर्थात याद दिलाते रहना। कारण उनकी इतना बड़ा दरबार है तो मेरी वहां तो कौन गिनती है। अतः प्रतिदिन उनका सुधीर दिलाते रहना, याद दिलाते रहना। इसलिए ना कदाचित एक दिन प्रभु करुणावश होकर अंगद को बुला लेंगे, इसलिए उन्हें याद दिलाते रहना। यहां अंगद जी इस प्रसंग में प्रभु और रघुनायक ये दो शब्द श्री राम जी के बारे में प्रयोग किए हैं। इन दो शब्द प्रयोग करने का भाव यही है कि प्रभु का बहुत कुछ काम है, उनको दिलाते रहना। इनका बहुत काम है, मेरे जो याद नहीं रहेगा। और रघुनायक को याद दिलाते रहना, इसीलिए दोनों बात कहे। प्रभु कहे प्रभु का बड़ा काम है, बहुत काम है, और रघुनायक को याद दिलाते रहना। कहे दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूं कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूँ मोरी। सुरति कराए हूँ मोरी। हनुमान जी हाथ जोड़कर विनती, हनुमान जी को कि हाथ जोड़कर अंगद विनती करने का भाव। हमें तो वहां से विदा कर दिए गए और हनुमान जी को वहां भेजा जा रहा है, वे यहां रहे हो। ये हनुमान जी वहां रहेंगे और राम जी के दरबारी भी बन जाएंगे।
उनसे इसीलिए विनती करते हैं कि मेरे तरफ से ये सिफारिश करेंगे प्रभु को, अंगद को थोड़ा बुला लीजिए। तो सिफारिश से रघुनाथ कभी मुझे तो बुला लेंगे, ऐसा हनुमान जी को विनय करके तब अंगद चले। और हनुमान जी फिर आकर प्रभु से अंगद जी का प्रीति वर्णन करते हैं। प्रभु भगवान अपने प्रभुत्व को भूल गए। भगवान ये समहं सर्वभूतेषु सदा सम रहने वाले, ये ऐसा भगवानत्व को ये भूल गए और अंगद की प्रीति में मग्न हो गए और अपना प्रभुत्व को भी भूल गए। और ऐसा भी हुआ कि अपना देह का सुध-बुध भी भूल गए। भगवान इतना मग्न हो गए। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत, मगन भये भगवंत। प्रभु भक्तों के ऐसे ही प्रीति करते हैं। ये मग्न होने का कारण भक्तों से प्रीति। प्रभु भक्तों से ऐसे ही प्रीति करते हैं, अपने प्रभुत्व को भूल जाकर भक्तों के वश हो जाते हैं। यह कोई नया रीति नहीं है, ये प्रभु का स्वभाव में, ये सदा के लिए प्रभु के रीति है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक सुंदर प्रभु के रीति को वर्णन करते हैं, तो सुनिए प्रेम से। ऐसे हरि करत दास पर प्रीति, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के, निज प्रभुता विसारी, अपनी प्रभुता को जो पासवर्ड देते हैं और जन के बस हो जाते हैं। जन के बस होत सदा यह रीति, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। देखिए, जो सुर असुर नाग चर अचर सभी को प्रभु ने कर्म की डोरी में बांध रखा है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, ये गीता के वाक्य है। अतः कर्म के डोरी में सबको बांध कर रखा है। जिन प्रभु ने सोई अविच्छिन्न ब्रह्म, ये जसुमती के हठ में ये अपने आप बांध जाते हैं। जसुमती मैया के हठ के आगे इनका कुछ नहीं चलता। ये बांधे जाते हैं और छोड़ने का इनका ताकत नहीं है, क्योंकि प्रभु ऐसा प्रीति करते हैं भक्तों पर। जिन बांधे सुर असुर नाग चर अचर करम के डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती हठी बांध्यो सकत न छोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती हठी बांध्यो
सकत न छोरी। ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। जिन प्रभु के माया के बस बिरंची शिव ये नाचते हैं और इनको ये नाचते नाचते प्रभु का पार नहीं पाते। ऐसे प्रभु ये करतल बजाई नाच करते हैं। किसके आगे? ना ग्वाल युवतियों के आगे नाच करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु को नचाते हैं वो ब्रज युवती गोपियों के आगे करताल बजाई कर नाच करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। किस लिए? ना दास पर जाकी माया वश बीरम शिव बीरंची। जाकी माया वश बीरंची शिव नाचत पार न पार्यो। नाचत पार न पायो करतल ताल बजाई। ग्वाल युवती न सोई नाच नचायो। ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदाय रीति। श्री भगवान विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम है विश्वम्भर। और लक्ष्मी जी का पति है। स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन का ये स्वामी है, जिनका जस वेदों में गाया जाता है। ऐसा श्रीपति लक्ष्मीपति सबको पालन पोषण करने वाले ये भीख मांग रहे हैं। किसके पास? बलि राजा के पास भीख मांग रहे हैं। ब्राह्मण बने हैं। इस कारण न दास पर प्रीत, प्रभु भक्त पर इतना प्रीत करते हैं कि अपना प्रभुत्व को छोड़कर भीख मांगने में ये चल जाते हैं। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लिख। बलि सो कछु प्रभुता न चल्य। हे द्विज मांगे भीख। हे द्विज मांगे भीख। जाके नाम लिए छूटत भव। जन्म मरण दुख भार। जिनके नाम लेकर लोग जीव जन्म मरण दुख से छूट जाते हैं। और ये अम्बरीश राजा के पास ये कृपानिधि 10 जन्म लिए। इनके बातों पर आकर ये 10 जन्म इनको लेना पड़ा। जो जन्म मरण से लोगों को छुटाते हैं, ये भक्तों के बस होकर 10 जन्म लिए। जाके नाम लिए छूटत भव। जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश सहित
लागी कृपा निधि सोई जन्मे 10 बार, सोई जन्मे 10 बार। जिनको योग, हठ योग, वैराग्य, ज्ञान, जप तप करके योगी जन मुनि ध्यान करते हैं, जिनको खोजते हैं, ये प्रभु भगवान, ये बानर भालू जो चपल चित्त है, ये बानर भालू तो पशुओं को इतना प्रेम से जो बात करते हैं, इनको कितना ये अच्छा मानकर कितना प्रेम करते हैं, इसलिए ये दास पर प्रीति। जोग विराग ज्ञान जप तप करी, जेहि खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालू चपल पशु पामर, नाथ तहाँ रति मानी, नाथ तहाँ रति मानी। 10 दिक्पाल, लोकपाल, जम काल, पवन, सूर्य, चंद्र सब प्रभु के आज्ञाकारी है, सब प्रभु के आज्ञाकारी है। लेकिन प्रभु भी किसी का आज्ञाकारी है, तो किसके? ना ये उग्रसेन कंस के मर जाने के बाद उग्रसेन जी राजा हुए और ये उग्रसेन के दरबार में लाठी लेकर इनका रक्षा करते हैं। लोकपाल जम काल पवन रवि, शशि सब आज्ञाकारी। तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के, द्वार बेत कर धारी। ऐसे प्रभु करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदाय रीति। ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। तो प्रभु भक्तों के लिए फूलों से भी कोमल हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वज्र से भी कठोर बन जाते हैं। नकुल से अर्थात वज्र, और यहाँ वज्र का भाव है हीरा। हीरा यह बहुमूल्य रत्न और सब पदार्थ से बड़ा कठोर होता है, जो कड़ा होता है अर्थात अत्यंत कठोर होता है। प्रभु के स्वाभाविक स्वभाव आप जानते हैं, ये कोमल होता है। यद्यपि ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतना बड़े प्रभुत्व होकर ये इनका भाव है कोमल भाव। अति कोमल रघुबीर सुभाव, अति कोमल रघुबीर सुभाव। यद्यपि अखिल लोक कर राव। शास्त्र में जो कहा गया है, भगवान वज्रात अपि कठोराणी, वज्र ठारू भी कठोर
और मृदुनी कोसमात अपि, मृदुनी कुसुमात अपि, फूलों से भी कोमल। लोकोत्तराणां चेतासां, लोकोत्तराणां चेतांसि, लोकोत्तर अर्थात ये असामान्य भाव, ये लोक के समुद्र में नहीं आएगा। कोई को के ही विज्ञान तुम अर्हसि, वज्रातपि कठोराणि मृदूनि कुसुमातपि, लोकोत्तराणां चेतांसि, को ही विज्ञातुम अर्हसि। इनके चित्त को कौन जान सकता है? ठीक इसी भाव को लेकर गोस्वामी जी भी इसी भाव को व्यक्त करते हैं। पुलिसहु चाहि कठोरति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर, समुझि परहि कहु काही। गोस्वामी जी जो लिखते हैं ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम, कहाँ से कहाँ ये ले आते हैं। ये जो वाक्य है ये सब सिद्धांत युक्त वाक्य है। तो ईश्वर में ये दो भाव हो सकता है, दो विरोध भाव। एक चीज जो कोमल भी है और कठोर भी है, ये दो तो कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान हो सकते हैं, ये कठोर भी हो सकते हैं और कोमल भी हो सकते हैं, दोनों इनके पास है। तो ये विरोधी भाव, कोमलता और कठोरता दोनों विरोधी बातें साथ साथ उनमें स्थित है। इसे कहा जाता है अघटित घटना पटियसी। क्या कह जाते हैं? ये अघटित घटना पटियसी, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए एक साथ अंधार भी है और आलोक भी है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये प्रभु में हो सकता है, इसको कहा जाता है अघटित घटना पटियसी कहा जाता है। यहां प्रसंग में देखिए, जो बाली के साथ प्रभु तो कठोर हो गए, इसीलिए मारा बाली राम तव हृदय माज सरतानी, अत्यंत कठोर होकर बाली को वध किया। और मारा बाली राम तव हृदय माज सरतानी, भगवान के सर लगने से राम जी का परा विकल मही सर के लागे, विकल होकर गिर पड़ा और पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। और प्रभु को कहा, आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं, मुझे व्याध की तरह इसलिए मारा। तो प्रभु इनका यथार्थ उत्तर दिए कि अनुजवधु भगिनी सुत नारी, सुनु सुत छठ कन्या समय जा, इनकी कुदृष्टि विलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। ऐसा उनका युक्ति को खंडन किया। और बाली कहा, आप प्रभु हैं, आपके साथ में चातुरी में वकीलाती कर नहीं सकता, मुझे गति दीजिए। तब प्रभु बोले, बाली मैं तुम पर प्रसन्न हो गया, तुम्हारी ये थोड़ी सी बातों पर मैं प्रसन्न हो गया और तुम्हारी प्राण को मैं अचल कर दूंगा, तुम्हारी देह को वज्र करा दूंगा, तुमको बचा दूंगा। ये बोला ऐसा नहीं हो सकता,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो मैं बचना नहीं चाहता हूं, मैं आपको देखते हुए बनना चाहता हूं। तो यह भगवान कोमल हो गए। देखिए, बाली को कठोर के तरह मारे, फिर इनके दो बातों पर फिर रिझ गए और कोमल हो। वैसे अंगद कितना प्रार्थना किया, मुझे आप जो पास रख ले, लेकिन इन पर अत्यंत जो तो कठोर होकर उनको पास न रखे। इनको किसकी दिया? भेज दिया। ये प्रभु का अत्यंत कठोर हो जाना और हनुमान जी से प्रेम सुनकर पिघल जाना, मग्न हो जाना, ये प्रभु का कोमल। ये दोनों बात प्रभु के पास होता है। दो विरोधी भाव एक ही साथ होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अंगद का प्रीत सुनकर तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। वैसे ही जब नारद जी के मन में गर्व हुआ था, आप जानते हैं, ये गर्भ बीज जब अंकुरित हुआ, तब नारद मुनि कहा, मैं ये विश्वमोहिनी कन्या को पाना चाहता हूं, आपका रूप इसलिए मुझे जरूरत है। और एक बात, बहुत अच्छा बात कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित होगा आप उसे जरूर करिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करौ सो बेगी दास में तोरा। उस बात आप बेगी कीजिए, मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार मेरा हित हो। तो प्रभु ने कहा, तुम हित मांगा, मैं तुम्हारे परम हित करूंगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करवन आन कछु, बचन न मृषा हमार। देखो, रोगी व्याकुल होकर जो कुपथ्य मांगता है, लेकिन वैद्य उसे नहीं देता। इनका ये हित चाहता है, ऐसे मैं तुम्हारे भी हित अवश्य करूंगा। तब उनके लिए अत्यंत कठोर होकर इनका जो गर्भ तरु को उखाड़ डाले। तब नारद जी पर कठोर हुए थे, उनको वानर का रूप दिया था। ये कठोर होना अर्थात इनका गर्भ तरु को उखाड़ डाले। प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि वे भक्तों को बालक समझकर, अपना बालक, जैसे माता अपना बालक को प्रेम करता है, ऐसे भगवान भी भक्तों को प्रेम करते हैं। और अगर बालक के शरीर पर एक व्रण फोड़ा हो जाता है, तो बालक का हित साधन करने के लिए ये कठोर बनकर इनको डॉक्टर के पास लेता है और उसे चिरवाता है। यहाँ ये पुत्र के हित के लिए माता जैसे कठोर बन जाते हैं, ऐसे भक्तों के हित के लिए भी भगवान कठोर हो जाते हैं। देखिए, जिमी पुत जिमी शिशु तन ब्रहण होहि गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। वैसे ही श्री राम, ऐसे ही और एक बात है, राक्षसों के साथ प्रभु का युद्ध हो रहा था। उस समय ये कठोर हो गए और कठिन बाण मारे, जो वो अत्यंत भयंकर था। राम जी के
हाथ से ये छूटने पर, धन से छूटने पर ये सब ये सर्प हो जाते हैं और लहलहाते हुए ये दौड़ते हैं, ऐसा भयंकर बाण माला तो मारे। तब चले बाण कराल, फुंकरत बहु जनु बहु ब्याल। तो ये जाकर राक्षसों को मार दिया। ये राक्षस का मर जाने पर प्रभु, ये मारने के लिए तो कठोर होते, लेकिन मर जाने पर ये कोमल हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो फिर सोचा कि इनका कल्याण कैसे करूं, इनको तो मार दिया, इनको इनका ये कल्याण कैसे होगा। तो ये बोले इनका कल्याण अवश्य होगा, इनको ऐसे पद में दूंगा जो जोगी ऋषि जांचते हैं और उनको मिलता नहीं, इसलिए इनको परम पद में दूंगा। तो कौन सा, तो कोर्ट पर जैसा वकील जो ढूंढता है अमुक लॉ, तो किस लॉ पर, ये मेरा ये परम पद पाने के लिए तो चाहिए अंत काले च मामेव स्वरन मुक्त्वा कलेवरं जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्त्यत्र संशय। तो इस असुरों ने, इस राक्षसों ने भी मरते समय मरण काल में मुझे वैरभाव में स्मरण कर रहे थे, इसीलिए इस सूत्र के अनुसार इनको मैं परम पद दूंगा। तो कठोर होकर मारते हैं, फिर कोमल पद, जो कोमल स्वभाव के कारण इनको परम पद देते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे प्रभु का हृदय बड़ा कोमल चित्त है। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैरी भाव सुमिरत मोहिनी श्रीचर। देहि परम गति अस जिया जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। जीव और ईश्वर में बड़ा अंतर है। मनुष्य का इस दर्जे में कठोर या कोमल होना ये स्वाभाविक रीति नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन भगवान हो सकते हैं। वैसे वनवास के समय देखिए कितना कठोर होकर सबको अयोध्या में छोड़, अयोध्या वासियों को अयोध्या में छोड़कर वो चले गए और वन में जाकर दुखी होकर उनको फिर सोचते हैं, आंखों से आंसू बड़ाते हैं, अर्थात जब कोमल हो जाते हैं। सुमीरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शील सेवकाई। कृपायुक्त होकर, कोमल होकर प्रभु, कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, आंखों से आंसू बहने लगे। और धीरज धरही कुसमय विचारी। और इनको, इनके आंखों में आंसू देखकर सीता और लक्ष्मण ये दोनों भी दुखित हो जाते हैं। जैसे तो पुरुष को छाई अनुसरण करता है, हम जैसा हाथ करेंगे हमारा छाई भी वैसा करेगा। ऐसे प्रभु अगर रोए तो ये दोनों रोए, ये हंसे तो ये दोनों हंसते हैं। तब प्रभु इनका रोते हुए देखकर फिर उनको हंसाना शुरू किया कि कुछ ये रसाल बात उनको कहने लगे
लगे करन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनी सुख लहई लखन अरु सीता। जब कोई अपने बालक को दूसरे के जो गोद में दे देता है तो उसे इस लोक में सुख देने के लिए इनका चाह है। ऐसा ही डाली अंगद को प्रभु के गोद में दे दिया था। मरती बार नाथ मोही बाली गए तुम्हारे ही कोछे घाली। यह अंगद का ही प्रभु का कठोर होने पर ही इनका हित होगा। तो कैसे? नहीं तो ये युवराज नहीं बन सकता। अगर ये पास उनको रख ले तो ये किसकिंदा का युवराज अर्थात इस लोक में इनका सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए कठोर हुए। प्रभु का यह कठोरता और कोमलता के कारण कोई समझ नहीं पाते। प्रभु कठोर हुए या कोमल हुए यह बात भगवान ही जानते हैं और जिस भक्त को जनाना चाहते हैं वही केवल जान सकता है। सोई जानाई जही देहु जनाई जानत तुमही होई जाई। गीता में भी ये भाव प्रकाश किया गया है। भगवान के पास दो विरोधी भाव होता है। गीता के 13 अध्याय में वर्णन है कि यह प्रभु संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं और ये इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों को जानने वाले, स्वाद जानने वाले, लेकिन इनका इंद्रिय नहीं है। बिनु पद चलाई, ये चल सकते हैं लेकिन इनका तो पद नहीं है। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, सब सुनते हैं लेकिन इनका ये कान नहीं। ऐसा सब विरोधी भाव भगवान के पास है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गीता का यह वाक्य है कि सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तः सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। ईश्वर सब जग में है। ईश्वर सब जग में है, चर अचर, भीतर बाहर सब जग में है, लेकिन उनको कोई देख नहीं सकते। कारण ये इतना सूक्ष्म है कि उन्हें कोई जान नहीं सकते। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेय। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये अभिज्ञेय, कोई इनको जान नहीं सकता। निर्गुणं गुणभोक्तृ च। तो इसीलिए ये बात भगवान के बारे में जानना चाहिए। इसीलिए कुछ उदाहरण देकर आपको समझा दिया कि भगवान कैसे दो विरोधी भाव को प्रकाश कर सकते हैं। कुलिस ऊंचाही कठोरती कोमल कुसुम ऊंचाही चित्त खगेश राम कर समुझी परई कहु काई। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।